फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर PRSV। ये नेम के इनिशियल आपके शत्रु के हो सकते हैं। देखिए, इन्होंने आपके तरफ भर भर के चीज़ें की है, तंत्र क्रिया करवाया है, और ये पास्ट का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, साथ में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई दूर का रिलेटिव हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आपके इमोशन का इसने काफ़ी लाभ उठाया है और लाभ उठाकर अपने चेहरे को, डबल फेस को इसने आपसे छुपा कर रखा था। जो भी चीज़ें ये व्यक्ति रियल में है या जो चीज़ें ये करता है उसको इसने छुपा दिया था। कुछ लोगों ने आपको इसके बारे में अवेयर भी करवाया था, लेकिन इसने कुछ ऐसी चीज़ें की थी आपके साथ, चाहे आप उसे सम्मोहन की ऊर्जा कहिए, चाहे जो भी। इस व्यक्ति ने आपके तरफ सेकेंड बार 2022 से 2025 के बीच में बहुत भयंकर तंत्र क्रिया करवाया है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर करवाया है जो व्यक्ति नया है, नया एंटर, जिसने आपके या आपके फैमिली मेम्बर के किसी के लाइफ में, जिसने न्यू एंट्री आपके लाइफ में या आपके व्यक्ति के, आपके कोई फैमिली मेम्बर के लाइफ में किसी नए व्यक्ति के थ्रू इसने ये सारी चीज़ें करवाई है। कारण सिर्फ इतना ही है कि आपकी कोई भी मनोकामनाएं पूर्ण ना हो, और इसके लिए किसी फीमेल का साथ लिया था। 2 से 3 बार मैंने सफल किया, 2 से 3 बार फीमेल की ऊर्जा रिसीव हुई है। इसने किसी न किसी मित्र रूपी शत्रु का, देखिए डेविल का यहाँ पर है, कार्मिक हो सकती है ये फीमेल, आपकी कार्मिक है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक है ये फीमेल। इस फीमेल ने आपके व्यक्ति के साथ भी काफ़ी बातें की है। ये जो फीमेल है, 3 फीमेल यहाँ पर नज़र आ रही है। एक फीमेल आपके व्यक्ति के फैमिली से है, रिलेटिव से हो सकती है अगर आप मैरिड हैं। 2 फीमेल यहाँ पर वर्क प्लेस से, और मित्र रूपी शत्रु यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिससे कि ये जो डेविल की ऊर्जा वाला व्यक्ति है, ये जो शैतानी क्रिया के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति है, इसने इन लोगों का भी लाभ उठाया है। ठीक है, इसने इन लोगों का भी लाभ उठाया है। अब घूम फिर कर ये लोग आपके तरफ देख रहे हैं कि आपके साथ शत्रुता नहीं करना चाहिए था। अब ये फीमेल ये सोच रही है कि आप एक, चाहे जो भी रहे, आप सामने में हैं। ठीक है, अगर आप इनके मित्र नहीं भी हैं तो सामने में हैं, अगर आप इनके शत्रु भी हैं तो सामने में हैं। आपने कोई भी चीज़ छुप कर नहीं किया, आप एक खुली किताब की तरह हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ कि आपने किसी को भी शत्रु नहीं माना, आपने इस व्यक्ति को भी कभी शत्रु नहीं माना था। लेकिन आपके आसपास की फीमेल की जेलसी की वजह से ये जो व्यक्ति है, अपने जो भी इसका इंटेंशन था उसमें ये लगभग सफल होते जा रहा था, क्योंकि आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें है ना, पर्सनल चीज़ें इन तक पहुंच रही थी, इस व्यक्ति तक पहुंच रही थी। दूर होने के बाद भी आपकी बातें इस व्यक्ति तक जा रही थी। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति ने देखा कि आप इससे पूरी तरीके से, इस डेविल की ऊर्जा से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तब इसका सर दर्द यहाँ पर प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहता था, कभी भी ये नहीं चाहता था कि आप इससे मूव ऑन करें। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, ये फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति, मुझे यहाँ पर ना एक ऊर्जा और रिसीव हुई है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लाइक अ सिस्टर मानता हो, ठीक है, ये भी आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, ये किसी प्रकार के कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ है ये व्यक्ति। ठीक है, और जो आउटसाइडर, जो पास्ट का व्यक्ति है, ये तो इसकी जो सोच है वही आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, और ये जो 3 फीमेल हैं, इनमें से 2 फीमेल के साथ आपका जो कार्मिक कनेक्शन है वो कॉर्ड पूरी तरीके से कट हो गया है। हाँ, आपके व्यक्ति का किसी फीमेल के साथ, इनके ही फैमिली, इनके ही वर्क प्लेस से किसी फीमेल के साथ कुछ कर्मा बाकी है। ये बहुत सातिरपना से, ये बहुत सातिर हो सकती है, बहुत चालाक हो सकती है, ये किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि ये जो फीमेल है आपको स्पाई कर रही है, अभी इस वक्त में आपको स्पाई कर रही है। और ये जो धागा है ना, वो भैरव जी का है। तो आपको क्या करना है, आपको भैरव जी का जो चालीसा है वो आपको सुनना है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज मुझे ऐसे ही मिलता है, तुरंत भी मैसेज मिलता है। ये किसी तरीके की कोई निगेटिव चीज़ें कर रही है आपके सोशल मीडिया के
तरफ, मतलब हो सकता है कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं जिनके लिए भी मैसेज है, तो ये आपकी प्रोग्रेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो ये किसी न किसी प्रकार से किसी कम उम्र की फ़ीमेल को ये भेजेगी आपके तरफ। तो बहुत ज़्यादा बी वेरी केयरफुल, मैं यही कह सकती हूँ। ये अपने कर्म के फल की वजह से रात रात को उठकर रो रही है। 9 ऑफ सोर्स एक अजीब सी ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है कि मैंने इतनी कोशिश की लेकिन फिर भी इसका कुछ भी नुकसान मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये चीख कर रो रही है आधी रात को। अब आप समझ जाइए, ठीक है। इसका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, उल्टा मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है, उल्टा मेरे ही लाइफ में सारी चीज़ें हो रही है। ये बातें ये चीख भी रही है और हो सकता है कि इसकी ही डॉटर हो, है ना, इसकी बेटी हो जो स्पाई कर रही है, या इसकी कोई करीबी हो। इससे ये कॉल पर यही बातें लगातार कर रही है कि देखो इसने ऐसा किया, देखो उसने ऐसा किया। मैं बहुत सारी चीज़ें ये अपने लव्स वन को बता रही है, जो झूठी बातें भी है वो भी स्प्रेड कर रही है। जो पास्ट का व्यक्ति है वो फिर से आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब इस व्यक्ति को आपको एंट्री नहीं देना है किसी भी प्रकार से, एनी हाउ में। 6 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। 9 नंबर तो इस फीमेल का नज़र आ रहा है, 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर इस फीमेल का हो सकता है। आपको काफ़ी खूबसूरत ऊर्जा में ये पास्ट का व्यक्ति देख रहा है, इसलिए ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपको ये काफ़ी ब्यूटीफुल मानता है, ठीक है, इनर एंड आउटर। उसके बाद भी इस व्यक्ति ने छल किया है आपके साथ। यस, इस व्यक्ति ने छल किया है और इसको रिग्रेट भी है, इसको रिग्रेट भी है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा आत्ममुग्धता नज़र आ रहा है, ये व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है, ना ही अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। इसने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से ये कहीं पर भी पहुंच नहीं पाया, और इसलिए ये व्यक्ति आपको अपना सबसे बड़ा टफ कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है। ये व्यक्ति हमेशा आपको कॉम्पिटिटर के रूप में ही देखता है। ये जो भी व्यक्ति है ये आपके कनेक्शन के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके कनेक्शन के पीछे पड़ा हुआ है। ये जो व्यक्ति है इसने आप एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन करने की कोशिश की पिछले 4 हफ्तों से, पिछले 4 दिनों से। इसके तरफ बहुत बुरी तरीके से बैकफायर हुई है, क्योंकि जो इसने इनमैच्योरिटी के साथ जिन भी लोगों को आपके तरफ भेजा था, इसको ये समझ में आ गया कि नहर पे दहला, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। देखिए, जब आप ना अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से करते हैं, है ना, और अगर कोई इस तरीके के लोग आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश करते हैं जो आपकी ऊर्जा से बिल्कुल अलग होते हैं, तो चाहे आपको उस वक्त में लगता हो कि ठीक है लॉस हो रहा है, चलेगा, लेकिन इस व्यक्ति को मैं अपने लाइफ में एंटर नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगा। वही चीज़ें आपके साथ हो रहा है इस वीक में आप काफ़ी केयरफुल हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, आर्कएंजल माइकल जी की कृपा है। तो ऐसे लोगों को, चाहे ये वर्क प्लेस से ही हो आपके, ठीक है, ऐसे लोगों को आप बहुत विनम्रता के साथ मना कर रहे हैं, विनम्रता के साथ आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, और यही आपके कार्मिक साइकिल का क्लोज बहुत करीब आ गए हैं आप कार्मिक साइकिल को क्लोज करने के। ये जो अहंकारी व्यक्ति है ये कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है, ये कोई आपके व्यक्ति के फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, जिन्होंने लगातार आपके तरफ जो है तंत्र क्रिया करवाई थी, ताकि आपकी जो सक्सेस है वो रुक जाए, आपका दिल टूटे, है ना। और 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके फैमिली के तरफ भी चीज़ें करवाई गई थी, जो कि हील्ड हो गया, क्योंकि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। जिसने भी ये सारी चीज़ें करवाई थी अब वो खुद बर्डन में आ गया है, या जिसने इन लोगों का साथ दिया था वो खुद ही बर्डन में आ गया है। चाहे ये आपके फैमिली का ही कोई व्यक्ति हो, जिसने इन लोगों का साथ सिर्फ और सिर्फ आपसे जेलसी की वजह से दिया था, आज इसको काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। देखिए, कोई ना कोई व्यक्ति तो ज़रूर है जो आपके फैमिली का या आपके व्यक्ति के फैमिली का जो इन शत्रुओं से जुड़ा हुआ। देखिए, फीमेल तो जुड़ी हुई है, वर्क प्लेस से भी फीमेल जुड़ी हुई है, मित्र भी है, लेकिन साथ में कोई 2 ऐसे व्यक्ति हैं
जो फैमिली के ही हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे जेलसी की वजह से ये लोग जुड़े हुए थे, और आज इनको वही चीज़ें जो ये लोग मिलकर आपके लिए कर रहे थे, उन्हीं चीज़ों को इनको सामना करना पड़ा है। जैसे अचानक कुछ घटनाएं घटित हो रही है, अपने ही लोगों के बीच में कलेश हो रहा है, और एक दिन नहीं हर दूसरे दिन कलेश हो रहा है ना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, यहाँ पर आपको किसी न किसी से मैसेज ज़रूर मिलेगा इनके बारे में कि इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं घटित हो रही है, आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा। यस, अभी इस वक्त में यदि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, ये व्यक्ति पॉसिबल है कि 95% ये वही व्यक्ति हो सकता है। डोंट स्टॉप, ये जो फीमेल है और मेल है, ये चाहते हैं कि आप अपनी प्रोग्रेस से दूर रहें, लेकिन आप अपने अचीवमेंट के बहुत करीब हैं। आपके आसपास बहुत लोग जेलस हैं क्योंकि आपकी तरक्की ही ऐसी हो रही है। इन्होंने कभी आपको कुछ समझा ही नहीं था कि कभी आप कुछ कर पाएंगे, लेकिन परमात्मा जी की कृपा होती है ना, तो लॉजिक नहीं मैजिक होता है ना, बिल्कुल वही है। इन लोगों ने जो लॉजिक लगाया था आपके लिए कि अरे ये तो बहुत प्योर है ना, बहुत इमोशनल है, ये क्या, वही इमोशन आपके लिए प्लस पॉइंट लेकर आ रहा है। सही स्थान पर सही लोगों के लिए इमोशनल होना बहुत ही पॉजिटिव बात आपके लिए है, और इन लोगों से आपको कोल्ड हार्टेड होना आपके लिए एक सुरक्षा चक्र है। यू आर रेडी, आप रेडी हैं। आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ उत्सव यहाँ पर आते हुए मैं देख रही हूँ। कुछ हफ्तों के अंतराल में आप काफ़ी ऊंचाइयाँ छूने वाले हैं। आपके इंतज़ार का, आपके सब्र का फल आपको मिलेगा। सिर्फ आपको देखना है जो भी साइन आपके आसपास आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा और जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त करने की आवश्यकता है। आने वाला जो 1 साल है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ से भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सक्सेस यहाँ पर आपको मिल रहा है। इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं आप अपने अपनों से, आप अपने सपनों से। जिसको जो कहना है वो कहते रहेगा, जिसको जो करना है, लेकिन आपके तरफ वो चीज़ें वैसी प्रभावित नहीं होंगी जैसे पहले हो रही थी, क्योंकि अब आपका इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन है वो लगभग समाप्त हो गया है। आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उन लोगों की जो दुख में रहते हैं, है ना, हर एक इंसान की मदद अब आप नहीं करेंगे, क्योंकि यह करने ही नहीं दिया जाएगा। जिनके तरफ किसी तरीके की, जिन्होंने कभी किसी के लिए बुरा सोचा हो, उनकी मदद आप नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपको नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि आपको बहुत बहुत बैलेंस है आप आंतरिक रूप से। शिव शक्ति जी की कृपा है, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और स्वयं को आपने स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दिया है। इसीलिए आपके सारे कार्मिक जो हैं वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि आखिर इतना बदलाव कैसे आपके लाइफ में आ रहा है, ऐसे चमत्कार कैसे आपके लाइफ में घटित हो रहे हैं। जो चमत्कार आपके लाइफ में हो रहे हैं ना, वो तो उससे तो आप भी यहाँ पर थोड़े से अनजान हैं, ठीक है। आप अगर पीछे मुड़कर देखेंगे 5 साल पहले, 10 साल पहले, आप अपने आप को ही कहेंगे कि आपके साथ चमत्कार ही हुआ है, क्योंकि जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, जिन्होंने आपको बर्बाद करने की कोशिश की, वो सर पकड़ के बैठे हैं, और आप धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रहे हैं। शनिदेव जी की कृपा है। जब आप धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, तो वो स्टेबिलिटी लिए हुए होता है, वो नींव काफ़ी मजबूत होता है, याद रखिएगा। गीता ज्ञान आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो। माँ तुलसी माता जी के पौधे में रोज़ शाम पौधे के पास दीपक जलाएं और परिक्रमा करें, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है, आपके लिए रेमेडी है, जिनके लिए भी ये रीडिंग रिजोनेट करता है। माँ काल रात्रि माता जी, अभी गुप्त नवरात्र चल रहा है। माँ काल रात्रि माता जी आपके लाइफ से जितने भी निगेटिविटी जिसने भी फेंका है ना, वो चीज़ें आपके लाइफ से अब दूर हो रहा है। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से आपका बचाव हो रहा है। आभारी जरूर रहिएगा। जय महाकाल, जय महाकाली। शाम को घर में कपूर जलाएं और पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं। ये रेमेडी आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपके ऊपर यहाँ पर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, और आपने जो भी धैर्य के साथ, जल्दबाजी आपको करना भी नहीं है, और जल्दबाजी आपने कभी किया भी नहीं है, जिनके लिए भी मैसेज है। अगर आपका कार्य थोड़ा सा पॉज में जा रहा है ना, जाने दीजिए, क्योंकि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। जो लोग अभी आपके लाइफ में आ रहे थे पिछले 1 हफ्ते से या पिछले 10 दिनों से,
उनसे आपको बाउंड्री क्रिएट करना ज़रूरी था, क्योंकि कर्मा बैलेंस ज़रूरी है। जब आपके लाइफ से ये लोग जाएंगे ना, तभी इनको इनके कर्म का फल मिलेगा। जब आपके साथ इनका कर्मा बैलेंस होगा तो आपका जो बुरा अध्याय है वो समाप्त होगा और इनका बुरा अध्याय जो है प्रारंभ होगा। आपका अच्छा अध्याय, स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ होगा और इनका जो है स्वर्णिम अध्याय समाप्त होगा। यही कर्म का बैलेंस है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। नाम जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।